वहाँ पर 20-25 मिलियन पहुँच जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 25 मिलियन में कंसीव नहीं हो सकता, क्योंकि WHO कहता है कि 15 मिलियन से अबव में कंसीव करना इज़ ईजी टास्क। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 15 मिलियन से अबव जो है वो नॉर्मल है, 15 मिलियन से जो डाउन है वो लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपकी स्पर्म काउंट को बढ़ाने के कुछ तरीके बताऊंगा। बट उससे पहले आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप उनको देखिए, जहां पर मैंने देखा 2 मिलियन से स्पर्म काउंट 47 मिलियन स्पर्म काउंट में कन्वर्ट हुआ। वो कोई मैजिक से नहीं हुआ, कोई भी जादू नहीं किया गया, सिंपली उनके रूट कॉज के ऊपर एक्ट किया गया, जिसकी वजह से वो बेसिकली अपनी स्पर्म काउंट को बढ़ा पाए। देखो, सिंपल फंडा है, ये आपके सामने जो रिपोर्ट है बिफोर और आफ्टर, आप दोनों चेक कर लेना, पॉज कर लेना, चाहे इस वीडियो को पॉज करके देख लो कि पेशेंट को 2 मिलियन से 47 मिलियन की रिकवरी मिली है। ये जो आपके सामने रिकवरी है, इसमें पेशेंट का भी हाथ होता है, साथ में डॉक्टर, हेल्थ के डॉक्टर्स का भी हाथ होता है, सबका हाथ होता है, तब वो जाकर चीज़ें हमारे फेवर में आ जाती हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर करते क्या है, मैं उस स्ट्रैटेजी की भी बात करूँगा कि हमने 47 मिलियन किस तरीके से पहुँच जाते हैं, 47 मिलियन पे हम किस तरीके से अचीव कर लेते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूँगा। उसके लिए आपको कोई अलग यंत्र या तंत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली हम कुछ एक्ट के ऊपर काम करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपकी जो स्पर्म प्रोडक्शन जो बना रहा है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के पास अपनी एक ताकत है। आप देखोगे तो बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे भी मिलेंगे जिनके 150 मिलियन 200 मिलियन के आसपास भी है, और कुछ पेशेंट ऐसे में मिलेंगे जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन बना रहे हैं। उसके पीछे हो जाता है हमारे बॉडी का एक्शन, कि जहाँ पर हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे क्षमता से काम करने के बाद भी वो 2 मिलियन ही दे रही है या 3 मिलियन ही दे रही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। बट वहाँ पर अगर हम काम करें या कुछ एक्शन प्ले करें वहाँ पर, या कोई ट्रीटमेंट लें, तो वो स्पर्म काउंट 10 मिलियन 12 मिलियन या 20 मिलियन तक पहुँच जाते हैं, या फिर 25 मिलियन भी पहुँच जाते हैं, बट वो किसी एक स्टेज पे जाकर रुक जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जितनी क्षमता थी उतना उसने एक्सटेंड कर लिया, फिर उसके बाद वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो वो जो दिक्कत है वो मेजर दिक्कत है। वहाँ पर 20-25 मिलियन पहुँच जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 25 मिलियन में कंसीव नहीं हो सकता, क्योंकि WHO कहता है कि 15 मिलियन से अबव में कंसीव करना इज़ ईजी टास्क। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 15 मिलियन से अबव जो है वो नॉर्मल है, 15 मिलियन से जो डाउन है वो लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आते हैं। बट अब यहाँ पर एक और स्ट्रैटेजी लगती है, या जिसे मैं बोलूँ कि एक और पार्ट आता है, वो आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो स्पर्म है वो लैडर फॉर्म में नीचे डिक्रीज़ हुए, और डिक्रीज़ होने के बाद वो 2 या 4 मिलियन पे रह गए या 5 मिलियन पे रह गए, उसके बाद वो बढ़ने पे नहीं आ रहे। हम जब एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, 5-6 मिलियन बढ़ जाते हैं, या उसमें 10 मिलियन या 20 मिलियन बढ़ जाते हैं, बट फिर जैसे ही दवाइयाँ छोड़ते हैं वो वैसे ही लैक हो जाते हैं, या किसी दिन हमारी बीच में 1 हफ्ते का गैप आ गया, 1.5 हफ्ते का गैप आ गया, तब भी वो लैक हो जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो, हमारा जो शरीर है ना, उसको सारी एनर्जी जो मिलती है वो हमारे गट से मिलती है, हमारे पेट वाले एरिया से मिलती है। अगर हमारा गट परफेक्ट है ना, तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाती है। तो इसीलिए इसी वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा अपने ऊपर एहसास करना या महसूस करना कि ऐसा तो नहीं फील हो रहा आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूँगा, जो अगर आपको ये फील हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और फिर उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, वो बात की बात है। या अगर आपने कॉल नहीं भी करना है तो अपने आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा देना एक बार। या तो सिंपल सी बात, अगर आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा होने के बाद शांत भी जल्दी हो जाता है, और फिर आपको ये लगता है कि गुस्सा ही क्यों आया, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम कि अगर आपकी काफ मसल्स में पेन है, काफ मसल्स माने कि आपके लेग के नीचे वाले भाग के पीछे वाले हिस्से में अगर दर्द हो रहा है,
और वो दर्द बना ही रहता है या वहाँ पर जकड़न बनी रहती है, तो समझ लेना कि आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा सिम्टम, अगर आप चीज़ें रखकर बार बार भूल रहे हैं और चीज़ें रखकर भूलने के बाद याद नहीं रहता, फिर नीचे जाकर याद आता है कि हाँ भाई यार वो चीज़ तो मैं भूल ही गया। जैसे बाइक पे हेलमेट ले जाना भूल गए, या नीचे तो पहुंच गए, बाइक की चाबी आपके पास नहीं है, ऊपर रह गई वो। अगर ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है कि हर बारी ऐसा ही हो रहा है, तो समझ लेना कि आप दिक्कत में हैं। या फिर आपको बार बार डायरिया हो रहा है, पेट खराब रहता है, या बार बार खाना खाने के बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, तो समझ लेना आप दिक्कत में हैं। या फिर आपको लेटरिन जो है वो बहुत लेट होती है और आप कुछ खाते हो तभी लेटरिन आती है, नहीं तो लेटरिन आती ही नहीं है, तब भी आप दिक्कत में हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी आपकी पेट से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपको महसूस करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो शायद इनसे तो नहीं जुड़ी हुई। तो सिंपली ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ठीक है, ये सिम्टम बेसिकली एक प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको हम कोलाइटिस बोल देते हैं, या कुछ आईबीएस में भी कैटर कर लेते हैं इनको। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा मेजर नहीं है, छोटी सी है, बट अगर आपको ये आ रही है, ऐसी दिक्कतें आपको आ रही है कि एनर्जी नहीं फील कर रहे हो, बार बार चीज़ें रख कर भूल जाते हो, और बात बात में गुस्सा आ जाता है और उसके बाद आप शांत भी हो जाते हो, फिर ये भी याद आता है कि भैया मैंने फालतू में गुस्सा किया, पैरों के नीचे वाले उसमें जकड़न आ रही है, लेटरिन में कोई आँव आ रही है, या किसी टाइप का कुछ सफ़ेद रंग का कुछ टपकन होती है, या बलगम जैसा निकलता है लेटरिन के रास्ते, तो समझ लेना कि आपके स्पर्म काउंट जो लो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको यही प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि इस बीच में जो भी आप खाना खा रहे हैं, इवन आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं एलोपैथी के, वो सप्लीमेंट भी लेते हो, तो वहाँ पर उस टाइम पे कुछ एनर्जी तो एक्सट्रैक्ट कर पाता है, बट पूरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। और जब पूरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो समझ लेना आपको पूरे रिजल्ट भी नहीं दे पा रही शरीर। और जैसे हम कहते हैं कि अपनी हर वीडियो में कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, जो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है, वो 7th स्टेज पे लैंड करता है, और 7th स्टेज इज़ लास्ट स्टेज। और लास्ट स्टेज की वजह से वहाँ पर दिक्कतें ये होती है कि जब तक वहाँ पर एनर्जी पहुँचेगी, जब तक वहाँ पर न्यूट्रिशन पहुँचेंगे, जब तक स्पर्मेटोजेनेसिस को अपने एक्शन प्ले करने के लिए एनर्जी मिलेगी, तब तक वो बहुत लैक हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इतने प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता, आपको इतने स्पर्म काउंट दे ही नहीं पाता। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रोटीन ले भी रहा हूँ, तो वो प्रोटीन एज ए मेरे वॉशरूम से बाहर निकल जाती है, मेरे लेटरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। खाने में देखा कि हमने मटर और गाजर तो खाए, बट जब लेटरिन करने बैठे तो वहाँ पर मटर और गाजर अलग अलग दिख रहे हैं लेटरिन के अंदर। अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो समझ लेना आपका जो गट है वो वीक है, और जब वो वीक है तो वो इतनी एनर्जी नहीं निकाल पा रहा जो आप खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन भी रहता है। चिड़चिड़ापन माने कि आपका जो ब्रेन है उसकी भी न्यूट्रिशन कम हो रहे हैं, वहाँ तक एनर्जी कम पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े रहते हो और नींद बहुत आती है, आलसी बन जाते हो, कुछ टाइम के लिए काम करने का मन नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आपको तभी देखने को मिलती है जब हमारा गट थोड़ा सा वीक पड़ रहा है आपको एनर्जी देने में। अगर यहीं पे मैंने एनर्जी सफिशेंटली आपके शरीर में पहुंचा दी, तो आपके सारे के सारे एक्शंस बराबर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर हमने एनर्जी का इतना लेवल सही सेट कर दिया कि आपका गट आराम से डाइजेस्ट कर पा रहा है, आराम से सारी चीज़ें कर पा रहा है, सारी दवाइयाँ को कंज्यूम कर पा रहा है और इतनी एनर्जी आपको दे पा रहा है, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम वहीं पर ही ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपली अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से या ऐसी कोई दिक्कत भी हो रही है और स्पर्म काउंट आपने टेस्ट करवा लिया है, तो उसके बाद कोई भी ऐसी मेडिसिन आप ले भी रहे हो तो वो भी बेसिकली इतना आपको पोटेंशियल नहीं दे पा रही है, तो ये सारे सिम्टम्स एक बारी महसूस कर लो, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले लो, वहीं पर आधी प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगी। वहाँ पर किसी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस और बस अपनी शरीर को थोड़ा सा एहसास करना स्टार्ट कर लो, वहीं पर आधी जड़ ख़त्म। उसके बाद जड़ का तो ट्रीटमेंट हो ही जाएगा, कोई ना कोई तो रूट मिल ही जाएगी, कोई ना कोई दवाई मिल ही जाएगी, उसके बाद वो लेकर अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम को एक ही साथ ठीक कर लोगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त यार आप पे
जला पड़ता है छोटी सी बात पर, तो उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना कि क्या पता वो चाहे स्पर्म काउंट लो की दिक्कत ना हो, वैसे ही परेशान हो रहा हो, तो भी वो इस वीडियो को समझ जाएगा और उसको कहाँ एक्शन करना है वो भी समझ जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के नमस्कार।